जय श्री राम दोस्तों। बाबा नीम करोली जी और कैंची धाम की महिमा तो आप सभी जानते हैं दोस्तों। जैसे ही आप ज़िंदगी में तरह तरह के दुखों से परेशान होते हो, ज़िंदगी में आपके कोई भी विकल्प जो आते हैं सामने, जिनमें से एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प आपको चुनना होता है, उसको चुनने में आपकी क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या उचित है, किसको चुनने से हम अपनी ज़िंदगी में शांति और सुख और आध्यात्मिक मार्ग पर भी हम आगे बढ़ सकते हैं, जिससे हमारी ज़िंदगी एकदम सही दिशा की ओर अग्रसर हो और हमें उस दिशा में चलाने वाला कोई गुरु भी मिल जाए। तो दोस्तों, इन सभी आपके जो उलझने हैं, सभी आपके जो प्रश्न हैं, इनका जो अंत हो सकता है वह एक ऐसा पावन धाम है जहाँ पर बाबा नीम करोली जी की तपस्या की ऊर्जा, बाबा नीम करोली जी की जो वहाँ पर इस समय बाबा जी ने शारीरिक रूप में बिताया, क्योंकि बाबा नीम करोली जी वहाँ पर आज भी विद्यमान है। उनकी जो ऊर्जा है, पावनता है, उस धाम पर जाकर आपको ये इन सभी उलझनों से छुटकारा और उन प्रश्नों का उत्तर मिल सकता है, और उस पावन धाम का नाम है कैंची धाम। तो दोस्तों, कैंची धाम कैसे लोगों की मदद करता है, कैसे लोगों को, या मैं कहूँगा भक्तों को, क्योंकि कैंची धाम में वो ही जा पाता है जिसको बाबा नीम करोली जी स्वयं बुलाते हैं। और एक बार बाबा नीम करोली जी ने जिसको कैंची धाम पर बुला लिया तो वह बाबा जी के भक्तों में शामिल हो जाता है। बाबा नीम करोली जी अपने भक्तों को कभी भी दुखी नहीं देख सकते, उनको परेशान नहीं देख सकते, और उनको कभी भी रोता हुआ, बिलखता हुआ नहीं देख सकते। उनको सद्मार्ग पर चलाते हैं, और जो भी उनके लिए उचित होता है बाबा जी हमेशा अपने भक्तों को वो देते हैं। तो दोस्तों, बाबा नीम करोली जी बहुत ही महान संत हुए हैं, और आज भी वे साक्षात कैंची धाम में और मथुरा वृंदावन में परिक्रमा मार्ग पर बाबा जी का समाधि स्थल है, वहाँ पर साक्षात मौजूद रहते हैं। बाबा नीम करोली जी के कैंची धाम की मान्यता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि बाबा जी का यह धाम सभी धामों में सबसे प्रमुख माना जाता है दोस्तों। और यहाँ पर बड़े बड़े जो आज सक्सेसफुल लोग हैं, जिनको अपने ज़िंदगी में कोई निर्णय लेने में कठिनाई हो रही थी, यहाँ पर आकर बाबा जी के चरणों में आकर उनको ऐसी एक शक्ति ने रास्ता दिखाया, एक ऐसी ऊर्जा ने रास्ता दिखाया जो कि बाबा जी की तपस्या से यहाँ पर हर समय विद्यमान है। क्योंकि यहाँ पर साक्षात महाराज जी हैं। महाराज जी को मिलने यहाँ पर कितने ही देवी देवता उस समय आते रहते थे जब महाराज जी अपने भौतिक शरीर में यहाँ पर विद्यमान थे। और आज भी यहाँ पर महाराज जी की तपस्या का, महाराज जी का आशीर्वाद और भगवान का साक्षात बिल्कुल एक यहाँ पे ऊर्जा जो होती है भगवान जी के आशीर्वाद की, वो यहाँ पे विद्यमान है दोस्तों। जैसे ही आप इस मंदिर के अंदर जाते हैं, मंदिर के अंदर पहला कदम रखते हैं, तभी आपको इस मंदिर की पावनता और इस मंदिर की ऊर्जा अपने शरीर में महसूस होती है। और जब लोग यहाँ पर आकर बैठते हैं, बाबा जी के सामने अपने आप को सरेंडर करते हैं, समर्पित करते हैं बाबा जी के चरणों में, तो कई लोग तो, कई भक्त तो फूट फूट कर रोने लगते हैं। और यहाँ से जब वो रोकर हल्के होते हैं तो एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं और नई ऊर्जा यहाँ से लेकर जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, कैंची धाम अपने आप में बाबा नीम करोली जी की असीम कृपा का धाम है। बाबा जी वैसे तो उन लोगों की भी मदद करते हैं और करते रहे हैं जो बाबा जी के बारे में ना कभी जानते थे, ना जिन्होंने कभी बाबा जी को देखा था और ना ही सुना है। क्योंकि बाबा जी कहते हैं मैं सभी का गुरु हूँ। फिर भी बाबा जी का जो कैंची धाम है उसकी महिमा इसलिए बहुत ज़्यादा भी मानी जाती है क्योंकि कैंची धाम वो ही जा सकता है जिसको बाबा जी अर्थात हनुमान जी, क्योंकि बाबा जी साक्षात हनुमान जी का स्वरूप माने जाते हैं, बुलाते हैं, वो ही कैंची धाम जाता है। और जिसको साक्षात हनुमान जी ने, बाबा जी ने, नीम करोली जी ने बुला लिया हो, तो दोस्तों उसका जीवन तो फिर बदलना ही होता है, उसका जीवन बदलना तय है दोस्तों।
और उसकी नई ज़िंदगी की शुरुआत होने वाली है या होने जा रही है। तो इसलिए जब भी आपको मौका मिले या आप बाबा जी से विनती करें कि हमें कैंची धाम ज़रूर बुलाएं। और दोस्तों, बजाय कहीं जैसे छुट्टियों में तरह तरह की घूमने की जगहों को छोड़कर एक बार मेरे कहने से कैंची धाम जाकर आएँ, बाबा जी के सामने नतमस्तक होकर आएँ और उसके बाद अपनी ज़िंदगी का बदलाव देखें। आप अपनी ज़िंदगी में एक शांति महसूस करेंगे और जो आपका एक उलझन रहती थी, एंजाइटी रहती थी, उससे धीरे 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 छुटकारा आपको मिल जाएगा। और जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ निर्णय होगा उसको लेने में आप सक्षम रहेंगे। या मैं कहूँ, जब भी आप किसी भी उलझन में होंगे तो एक अलौकिक शक्ति जो बाबा जी का आशीर्वाद होता है आपकी हमेशा सहायता करेगी और आपको उस दिशा में, उस मुकाम पर लेकर जाएगी जिसके लिए आप बने हो या जो आपके लिए सबसे बेहतर होना चाहिए। और जहाँ पर आपकी जो अंदर पोटेंशियल है, जो आपके अंदर एक छुपी हुई प्रतिभा है, वो उभार कर, वो उजागर कर आपकी वो दुनिया के सामने आएगी और आप अपनी भौतिक, आध्यात्मिक हर छुपी हुई प्रतिभा को जान पाओगे और आप सद्मार्ग की ओर आगे बढ़ोगे, अध्यात्म की ओर आगे बढ़ोगे। और जब तक इस भौतिक जगत में रहोगे, यहाँ भी हर आप मुश्किलों को पछाड़ते हुए, हर उलझनों को पीछे छोड़ते हुए शांतिपूर्वक और खुशी से आगे बढ़ते रहोगे। ये सब इस धाम की महिमा है दोस्तों। कैंची धाम, जैसे ही मैं इस धाम में जाकर आया हूँ तो दोस्तों मेरी भी ज़िंदगी बहुत बदली है और बहुत पॉजिटिविटी आई है। जब भी कोई उलझन होती है, ऐसा नहीं है कि इस धाम के आने के बाद आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें नहीं आती, या मुश्किलें आती हैं, उलझनें आती हैं दोस्तों, पर उन उलझनों से निकलने का रास्ता ऐसे बन जाता है कि जैसे पहले से ही इसकी भूमिका किसने लिखी हो और कोई मेरे साथ हो जो मुझे हर समय सही रास्ता दिखा रहा है और मुझे मेरी मंजिल तक ले जा रहा है, मंजिल तक पहुंचाने में मेरी मदद कर रहा है। तो दोस्तों, आप कैंची धाम जो हल्द्वानी के पास नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ पर जाएं और हो सके तो वृंदावन परिक्रमा मार्ग पर बाबा नीम करोली जी के समाधि स्थान पर भी जाएं, जहाँ से आप अपना जीवन बदला हुआ महसूस करेंगे और धीरे धीरे अपनी बुरी आदतों को छोड़ने का भी आपके अंतर मन से ही आपको संदेश मिलता रहेगा कि आप ये गलत काम छोड़ दें, अपनी ज़िंदगी की बुरी आदतें छोड़ दें और आप दूसरों का भला करें, भूखों को खाना खिलाएं। जब भी हो सके पशुओं की मदद करें, इंसानों की मदद करें, पशुओं को खाना खिलाएं, गायों को हरा चारा खिलाएं। सभी पशु पक्षियों को भगवान का ही बनाई हुई एक रचना समझे। और जैसे आप इंसानों की केयर करते हैं, इंसानों की परवाह करते हैं, वैसे ही जीव जंतुओं और जानवरों की भी परवाह करें। उनको भी आप भगवान के जीव जंतु समझकर कि भी आप सेवा करें, क्योंकि हम सभी के अंदर भगवान है और हमें सभी को प्रेम की दृष्टि से देखना चाहिए दोस्तों। और गरीबों की मदद करनी चाहिए। अगर आप किसी की ज़रूरत के समय जो उसको चाहिए, जैसे भूखे को अन्न चाहिए, गरीब को सर्दी में वस्त्र चाहिए, या पैरों में जूते चाहिए या चप्पल चाहिए, दे देते हैं, तो वो कई गुना होकर आपके पास लौटता है दोस्तों और आपको एक आंतरिक शांति प्रदान करता है। तो दोस्तों, जब भी आपको लगे कि हाँ अब हमें कैंची धाम जाना चाहिए, बाबा जी ने बुलाया है, ज़रूर कैंची धाम जाने के लिए आप अपनी योजना बनाएं। वैसे तो योजना बाबा जी बनाते हैं, पर फिर भी आप सोचना शुरू करें, बाबा जी आपको कैंची धाम ज़रूर बुलाएंगे और उसके बाद अपने जीवन में बदलाव महसूस करें, बदलाव देखें। जय श्री राम, जय हनुमान, जय नीम करोली वाले बाबा जी।